बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज बड़ी खुशखबरी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने की ट्विटर स्पेस मीटिंग और सफल अभ्यर्थियों के लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न माध्यमों से, डिजिटल मीडिया के माध्यमों से, ट्विटर स्पेस के माध्यम से जो हम लोगों ने मिलकर एक आंदोलन, एक ट्विटर कैंपेन की शुरुआत की थी, उसका कहीं ना कहीं असर अब सरकार के ऊपर दिखने लगा। क्योंकि अब 3 लेटर जारी हो गए। एक तो रिक्त पदों की सूचना के लिए, दूसरा वैसे शिक्षक जिन्होंने 2006 से 2015 तक अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए उनके विरुद्ध कार्रवाई, और तीसरी सबसे प्रमुख खबर जो आई वह प्रधान सचिव संजय कुमार के माध्यम से आई। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सब को तो हम लोग देखते हैं, लेकिन ट्विटर अभियान का जो असर दिखा उसे हम अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। लेकिन 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट में देरी क्यों, ये एक बना हुआ है सनसनी खबर। और दूसरी बात कि कब होगी यह कोविड-19 का प्रभाव कम, और ब्लाइंड फेडरेशन केस का कब होगा समाधान। तो आइए एक एक करके सबको जानने का प्रयास करते। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। शिक्षक अभ्यर्थियों ने की ट्विटर स्पेस मीटिंग। उसमें क्या कहा गया, सबसे पहले इसको जानते हैं। नियुक्ति को लेकर दिन प्रतिदिन शिक्षक अभ्यर्थियों का बढ़ता जा रहा दर्द, लेकिन सरकार इस पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रही है और चुपचाप बैठकर यह तमाशा देख रही है। और बेरोजगारी का हद बढ़ते जा रहा है। कोविड-19 के प्रभाव से अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, सारी चीज़ बंद पड़े हैं, और दिन पर दिन जो वस्तु है उसका भी रेट चढ़ता जा रहा है। अभी देख सकते हैं सरसों तेल 180 के ऊपर, यानी 180 रुपये से ऊपर जाता हुआ, पेट्रोल बढ़ा, किरासन, सभी जो सामान है वह बीच बाजारी हो रही है, काले बाजारी हो रही है। लोग अपने गोदाम से निकाल नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा निकाल कर रेट को दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर सरकार किसी भी प्रकार की नकेल कसने में असफल होती जा रही है और फायदा उठा रहे हैं बीच वाले। तो अब आइए हम लोग ट्विटर कैंपेन या डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था वह कितना सफल रहा। लेकिन देखिए, जहाँ भी है आप सुरक्षित रहे, घर पे रहे, अच्छे से रहे, लेकिन आप ट्विटर कैंपेन या विभिन्न डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने आवाज़ को बुलंद करें ताकि सरकार सुने। जैसे देखें, बिहार में 94,000 शिक्षक नियुक्ति को लेकर दिन प्रतिदिन शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। नियुक्ति को समय पर पूर्ण कराने के सभी शिक्षक संगठन एवं अभ्यर्थी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज को भी उठा रहे हैं। सोमवार को शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के फाउंडर सौरभ कुमार के द्वारा ट्विटर स्पेस के माध्यम से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग की गई और इसके माध्यम से अभ्यर्थियों ने अपने दर्द जाहिर किए। शिक्षक अभ्यर्थी राहुल झा ने कहा कि शिक्षक बनने के लिए बहुत मेहनत किए, टीईटी पास होने के बाद आवेदन भी किए, लेकिन 2 वर्षों सरकार हमारे दर्द को नहीं समझ पा रही। देखिए, जिसकी मजबूरी होती, जिसके दर्द होते वही जानता। वो ऊपर जो एक राजशाही पोस्ट, यानी सेवक के पोस्ट को राजशाही पोस्ट जो बना दिए, जो जनता के दर्द को समझना तो दूर, उन्होंने अपने सुख में ही पूरी तरीके से चैन पा लिए हैं। तो उनको क्या पता, इतने पैसे बर्बाद होने के बाद, इतने पैसा खर्च करने के बाद जब ये सारा एग्ज़ाम पास किए, तो फिर भी अब आवेदन करने के बाद भी नौकरी नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि हमारी दीदी को आशा थी कि हम उनके जीते जी शिक्षक बन पाएंगे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रही। यह सब सोचकर बहुत रोना आ रहा है। अपनी जीविका चलाने के लिए निजी स्कूल में पढ़ा भी रहे थे, लेकिन सरकार ने उसे भी बंद कर रखा है। इस मीटिंग के होस्ट सौरभ कुमार का कहना था कि सरकार को हमने विभिन्न माध्यमों से शिक्षक नियुक्ति को लेकर गुहार भी लगाई, लेकिन सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिला। अभी तक शिक्षा विभाग ने ब्लाइंड के मामला में स्पेशल मेंशनिंग के लिए आग्रह भी नहीं किया है, जिसका खामियाजा शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के शिथिल रवैया कितने शिक्षक अभ्यर्थियों की जान भी ले ली। शिक्षक नियोजन को पूर्ण करने के लिए राजद के प्रवक्ता चितरंजन जो गगन ने भी सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर सही में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं और अगर रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षक नियुक्ति करने की मंशा है, तो ब्लाइंड मामले को लेकर उच्च न्यायालय से जल्द से स्पेशल मेंशनिंग का उसके बाद
ने कहा कि 94,000 शिक्षकों की बहाली समय पर पूरा न करके सरकार युवाओं के साथ खेल रही है। बताते चले कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इस वर्तमान में यूथ फॉर स्वराज द्वारा लेटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिस लेटर कैंपेन के माध्यम से अभ्यर्थी नियोजन पूर्ण करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। बिहार में वर्तमान में 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बहुत से विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है, फिर भी सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। बिना शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेमानी है। सोमवार को हुए ट्विटर स्पेस मीटिंग में युवा हल्ला बोल यूथ फॉर स्वराज के अंकित त्यागी, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के फाउंडर शिवम प्रियदर्शी के साथ अन्य शिक्षक अभ्यर्थी भी शामिल रहे। तो इस तरीके से इसका असर हुआ। और अब देखिए, अब सवाल आता है 106 अभ्यर्थियों का। देखिए 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, वैसे इसका तो मेन जो मुद्दा बना हुआ है 94,000 जो बहाली है जिसमें ब्लाइंड फेडरेशन केस है, उसकी सुनवाई होनी बहुत ज़रूरी है। और कल से आपको पता ही है कि यह जो ऑफलाइन मोड जो था उसको ऑनलाइन मोड में तब्दील करके और कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। तो अब सरकार का यही मकसद होना चाहिए कि जल्द से जल्द इसका मेंशनिंग करवाए और उसकी सुनवाई की जाए, तभी जाकर आगे प्रक्रिया बढ़ पाएगी। क्योंकि सबसे जो स्टे लगा हुआ है वह ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण ही लगा हुआ है। और 106 अभ्यर्थियों जिसमें उर्दू, संस्कृत और विज्ञान की बात है, तो यह रिजल्ट तभी आ सकता है जब हमारा कोविड-19 का प्रभाव थोड़ा सा कम है और उसके बाद कार्यालय चलना शुरू हो, यानी कि इस जून के बाद ही कुछ कयास लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात है कि 94,000 बहाली न होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ब्लाइंड फेडरेशन केस है। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि हम लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर इस परीक्षा की घड़ी में जब एकजुटता का परिचय देंगे, तभी सरकार हमारी बातों को सुन भी रही है। तो जल्द से जल्द अगर बहाली चाहते हैं तो हम लोगों को एक मिलजुल कर काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्विटर कैंपेन में भाग लेना होगा। तो आज यहीं तक, और फिर हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।